हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो आज आपकी जो एक्टिविटी है बच्चे वो है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। अपवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब जो लाइट है वो बेंड करती है व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना पथ से विचलित हो जाती है, तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो कॉज क्या है, कारण क्या है, कई बार आ जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका कॉज है द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मीडियम। मीडियम क्या होता है, ये टू टाइप्स का होता है, एक रेयरर और एक डेंसर। सो व्हाट इज रेयरर, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वेरी फॉर अवे होते हैं, लाइक एयर, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और सेकेंडली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं पास पास हैं, डेंस हैं, उसकी डेंसिटी हाई है। फॉर एग्जांपल ग्लास, ठीक है। ये जो ग्लास है, कांच है, ये डेंसर मीडियम है। और जो एयर है जो हम देख नहीं पाते लेकिन हमारे आसपास है, वो है रेयरर मीडियम। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपकी एक्टिविटी है, ये पेपर में भी आती है, आपने ड्रॉ भी करनी है और साथ में आपने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं लेनी, कॉपी पे ही लिखनी है। सेकंड एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। तो इसका सेकंड जो एक डेंसर हो गया आपका ग्लास और दूसरा है पानी, ये वाटर है। वाटर इज आल्सो डेंसर मीडियम। तो आज आप दो एक्सपेरिमेंट एक ही में कर लोगे रिफ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जब ग्लास की प्रिज्म में से हमने रे दिखानी है कि रे कैसे बेंड होती है, तो इसको करने के लिए आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है, ये वाला मैंने आपको करवाना है, ठीक है। इधर की तरफ देखो, इसमें जब रे आ रही है तो ये कौन सा मीडियम हो गया बेटे, ये हो गया इनका रेयरर मीडियम। रेयरर, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल। और ये वाला जो मीडियम है इसको बोलते हैं डेंसर, ये ग्लास की है, तो ये हो गया सघन, हिंदी में बोलते हैं। जब व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर, जब इसमें आएगी तो वो क्या करेगी, जो लाइट है दैट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल खींचा हुआ है, तो हमने वर्ड याद करना है। जब वो इसमें रेयरर से डेंसर में आएगी तो वर्ड याद करना है टूवर्ड्स की तरफ। किसकी तरफ आएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। सेकंड इज, अब वही वाली लाइट जब इधर से इधर जाएगी, बाहर जाएगी, तो दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये बाहर की तरफ गई है, यानी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से परे चलेगी, इसको बोलते हैं, ये टूवर्ड्स आ गया, दिस इज फार अवे। अवे, अवे वर्ड आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर चली गई जब वो इस तरह, ये प्रोसेस में जो लाइट ट्रेवल्स करती है वो डिफरेंट तरीके से करती है। तो आज हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम एक शीट लेते हैं, ये वाली ड्राइंग शीट, और इसके ऊपर हम इधर आ जाओ। तो ये हमने सबसे पहले इसको सेंटर में रख दिया। तो सबसे पहले मैंने इसकी आउटलाइन की है, ये देखी जाओ बेटे आप। ये अगर आपका हिल भी जाता है तो आप दोबारा इसके ऊपर रख सकते हो। तो सबसे पहली जो पिन है आप यहाँ पे लगाओगे, 1 पिन। एक पिन मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब मैंने यहाँ से देखना है, इधर से देखते हुए इसके पीछे मैंने एक और पिन लगा देनी है। ये पग पिन है, तो ये ऐसे ही नहीं लगा देनी, मैंने यहाँ से देख के लगानी है कि ये बिल्कुल इसके पीछे लगे। ये मैं इधर से देख रही हूँ, ये वाली जगह से, तो ये इसके पीछे लग गया। अब क्या है, अब ये दोनों पिन्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं। अब इनको देखते हुए मैं इधर से देखते हुए यहाँ लगाऊंगी नीचे बैठ के कि ये दोनों तीनों एक ही लाइन में हो। अब मैं नीचे बैठ के देख रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट तीनों एक लाइन में है। अब इन तीनों को देखते हुए मैं एक और पिन लगाऊंगी जो कि चारों एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सारी एक दूसरे के पीछे आएंगी, 1 2 3 and 4, ठीक है। अभी हम इसको हटा देंगे। अब मैंने पहली पिन ये लगाई, इसको मैंने नाम दे दिया P1, इसको दे दिया P2, और इसको दे दिया P3 एंड इसको दे दिया P4। अब हमने क्या करना है, एक स्केल लेना है, P1 और P2 को मिला देना है। सबको चारों को इकट्ठे नहीं मिलाना,
और फिर P3 और P4 को मिला देना। अब हमने इन दोनों को आपस में डॉटेड लाइन से मिलाना है। यहाँ पे हम 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भी हम 90 का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा, सॉरी, एक यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो एंगल आई, ये जो रे है ना पहले वाली बेटे P1 और P2, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आने वाली। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। P3 और P4 वाली, ये वाली जो है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसका ये आपतित है, ये अपवर्तित, अपवर्तन के बाद ये पैदा हुई है, इसलिए अपवर्तित किरण। अब ये जो नॉर्मल है और इस किरण के बीच ये आर है, ये आई है। सो व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड व्हाट इज आर? एंगल आर इज एंगल ऑफ refraction. So what is this? This is the angle between the normal and the refracted ray. इन दोनों के बीच बने एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा, जब हम इसको यहाँ पे D रख के मापते हैं तो आपका एंगल I और एंगल R मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह अगर हम इसकी तरफ देखें, दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम पेंसिल का देखते हैं तो आप इधर करके देखो, तो ये आपको टूटी हुई महसूस लगती है कि ये पेंसिल ना टूटी हुई है, सीधी नहीं है। ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हमने क्या किया था, एयर से हम कहाँ गए थे? डेंसर मीडियम ग्लास में, फिर हम एयर में आए थे। यहाँ पे हम अंदर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पहले कौन सा मीडियम है? ये वाला डेंसर। डेंसर से हम रेयरर में आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण है, लाइट है, वो क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें प्रकाश ऐसे दिखाई देगा कि ये और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। ये क्या है? एक्चुअली हमें ऐसे दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये टूटी हुई नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर डाला है। तो हमें ये रिफ्रैक्शन के कारण जो मीडियम है डेंसर से, वो इसलिए जो लाइट रेज हैं वो ट्रेवल कर रही हैं और डिफरेंट वे से बेंड कर रही हैं, इसलिए हम वो बेंडिंग दिखाई देता है। तो ये दोनों की है, मैं आपको अभी फोटो भी करके क्लिक भेज देती हूँ। ये आपने राइट भी करना है, ये वाला कॉपी पे ही, ठीक है, और ये ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ आप आके जब स्कूल आओगे तब आप पिन्स वगैरह काम कर लेना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्लास की स्लैब नहीं है। दैट्स इट।